वो अपनी माँ को मारने के लिए जादू का लक्ष्य उसकी माथे पर रखा और उसकी 5 मीटर लंबी पूंछ को पत्थर में बदल दिया। लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए लड़के को अपना जादू बढ़ाना पड़ा ताकि उसकी माँ जल्द ही एक पत्थर की आकृति में बदल जाए और पूरी तरह से मर जाए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ को एक सर्प दानव ने अपने वश में कर लिया था। यदि वह उसे नहीं मारता तो वह राक्षस की कठपुतली बन जाती और दुनिया पर कहर बरपाती। अपनी आंखों में आंसू के साथ लड़के ने अपनी माँ को मार डाला और उसकी अंतिम इच्छा का पालन करते हुए शिल्प सीखने के लिए माउंट सॉन्ग पर शाओलिन मंदिर चला गया। 15 साल बीत गए। अपने आलसी और लापरवाह स्वभाव के कारण उसने पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे उनके गुरु बेहद निराश हुए और यहाँ तक कि उनके साथी शिष्यों को भी लगा कि उनमें कोई प्रतिभा नहीं है और उन्होंने प्रयास नहीं किया, जिससे उनके साथ जुड़ना शर्मनाक हो गया। सभी ने सोचा कि छोटे भिक्षु का पतन जारी रहेगा, लेकिन एक दिन गुरु को अचानक दिव्य रैंकिंग में हलचल का पता चला। सूची में नंबर 1 सबसे मजबूत व्यक्ति दिखाई दिया। मास्टर ने तुरंत मठाधीश को सूचित किया। उन्हें नहीं पता था कि नंबर 1 रैंक, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नंबर 1 स्थान पर रहने वाला बहुत ही छोटा भिक्षु था। अपनी ताकत को प्रकट करने से बचने के लिए उसने अपना नाम मिटाने के लिए अपनी लौकी की शराब का इस्तेमाल किया। जब मास्टर पहुंचे तो उन्हें केवल इतना पता चला कि हाल ही में नंबर 1 रैंक वाला ताकतवर व्यक्ति आया था और चला गया। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि ये ताकतवर व्यक्ति वास्तव में वह छोटा भिक्षु था जिसे उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था। शाओलिन मंदिर के सभी शिष्यों का सबसे बड़ा सपना दिव्य रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराना था। भले ही यह सिर्फ 1000 रैंक का था, फिर भी छोटे भिक्षु ने अपनी रैंकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने सामान्य स्थान पर आलस्य से सोता रहा। जब गुरु ने खबर सुनी तो छोटे भिक्षु को ऐसी अपमानित अवस्था में देखकर उन्होंने उसे लगभग उसी समय मंदिर से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। 1000 मील तक चली आवाज के अनुसार दिव्य रैंकिंग के 7वें रैंक वाले फेमा योद्धा सगाई रद्द करने आ रहा था। क्योंकि वह 7वें स्थान पर थी, गुरु ने उसे अपमानित करने के डर से उसका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी की। युवा भिक्षु को याद आया कि वह योद्धा महिला उसकी मंगेतर थी, जिससे वह कभी नहीं मिला था। युवा भिक्षु को याद आया कि योद्धा महिला उसकी मंगेतर थी, जिससे वह कभी नहीं मिला था। इसलिए वह मौज मस्ती में शामिल होने के लिए साथ चला गया। जल्द ही गॉड ऑफ वॉर महल के लोग आसमान से नीचे आए। प्रमुख महिला गार्ड ने तुरंत छोटे भिक्षु से सगाई रद्द करने की मांग की, अन्यथा उसका जान खतरे में पड़ सकता है। उसे डराने के लिए महिला गार्ड ने जानबूझकर एक लकड़ी की छड़ी को लकड़ी के खंभे में ठोक दिया। लेकिन छोटे भिक्षु ने उसके कौशल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपनी कलाई की शक्ति का उपयोग करके छड़ी को खंभे में छेद दिया। छड़ी को एक के बाद एक कई खंभों से गुजरते हुए देखकर महिला गार्ड को विश्वास हुआ कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाएगी तो वही प्रभाव प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगले ही पल सभी लकड़ी के खंभे टूट गए। महिला रक्षक को अपना कार्य पूरा करने में असफल होते देख महिला योद्धा को स्वयं शाओलिन मंदिर आना पड़ा। उसने विवाह प्रमाण पत्र जमीन पर फेंक दिया और छोटे साधु से तुरंत सगाई रद्द करने के लिए कहा, अन्यथा उसे शाओलिन मंदिर को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। छोटे भिक्षु ने तब तक विवाह रद्द करने के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया जब तक कि उसने खुद महिला योद्धा को नहीं छोड़ दिया।